सभी दोस्तों को मेरा आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरालिसिस के बारे में। आखिर पैरालिसिस होता क्या है, पैरालिसिस किस वजह से होता है। पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाए या कुछ नसों में परेशानी हो जाए, उसकी वजह से पैरालिसिस का असर बॉडी पर दिखता है। ये दो हिस्सों में दिखता है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। पैरालिसिस के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। अब इसमें पहले नंबर पे आता है ब्रेन स्ट्रोक, दूसरे नंबर पर आता है एक्सीडेंट के कारण सर या रीढ़ की हड्डी पे चोट का लगना, तीसरे नंबर पर आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, चौथे नंबर पर आता है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी चेहरे की नसों में दिक्कत होने की वजह से होता है। पांचवें नंबर पर आता है इन्फेक्शन, या तो मेनिंजाइटिस के कारण या पोलियो के कारण। छठे नंबर पर आता है ट्यूमर, या तो वो दिमाग में हो जाए या रीढ़ की हड्डी में हो जाए, तब भी पैरालिसिस का असर आता है। सातवें नंबर पर आता है मसल्स डिसऑर्डर, जिसमें मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। अब पैरालिसिस होते कितने तरह के हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर आता है कंप्लीट पैरालिसिस, जिसमें पेशेंट यानी मरीज बिल्कुल भी ना तो हिल सकता है ना ही कोई काम कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है पार्शियल पैरालिसिस। पार्शियल पैरालिसिस को हम पैरालिसिस भी कहते हैं। इसमें कुछ हद तक मरीज अपना आप को हिला डुला सकता है। तीसरे नंबर पर आता है परमानेंट पैरालिसिस, जिसमें पेशेंट का पैरालिसिस ठीक ही नहीं होता है। चौथे नंबर पर आता है टेम्पररी पैरालिसिस, जो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। अब पांचवें नंबर पर आता है सिंगल साइड पैरालिसिस। अब सिंगल साइड पैरालिसिस में होता क्या है, ये शरीर के किसी एक हिस्से पर होता है या पूरे शरीर के पूरे हिस्से पर भी हो सकता है, तो इसी वजह से इसे सिंगल साइड पैरालिसिस कहा जाता है। अब मोनोप्लेगिया, हेमीप्लेगिया, पैराप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, ये सब सिंगल साइड पैरालिसिस में हो सकते हैं। अगर आपको पैरालिसिस का कोई भी लक्षण नजर आ रहा है, कमजोरी महसूस होना, बोलने में दिक्कत का होना, नसों का सून होना और पैरों का लड़खड़ाना, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए।